बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे अमीर मुस्लिम मुल्क के गांव का सफर करवाने जा रहे हैं जो निहायत ही खूबसूरत और कदीम सकाफत के लिहाज से माला माल जाना जाता है। नाजरीन, इस विलेज में बसने वाले लोगों के रहन सहन, यहाँ की तर्ज जिंदगी और सकाफत के बारे में आज की इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री में आप जान सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही इनबॉक्स में अपनी इजहार राय जरूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं कतर के खूबसूरत तरीन विलेजेस की तरफ। प्यारे दोस्तों, कतर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान ममालिक में किया जाता है क्योंकि कतर गैस और तेल जैसी अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से माला माल है और यहाँ पर तेल के बहुत ही बड़े ज़खायर मौजूद हैं। नाजरीन, इस मुल्क में से तमाम दूसरे मुल्कों को तेल यानी कि डीजल और पेट्रोल वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद बहुत से स्मगलर यहाँ से पेट्रोल और डीजल को सस्ते दामों खरीद कर स्मगलिंग के जरिए यहाँ के वीरान रेगिस्तानी इलाकों से दूसरे ममालिक तक पहुँचाने का काम भी करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जो लोग कतर में टूरिज्म के लिए जाते हैं उन्हें अक्सर वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ के अमीर लोग, उनका लाइफ स्टाइल और उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बहुत सी ऐसी दिल फरेब मनाजिर से आरास्ता चीजें ही याद रहती हैं जो कि वहाँ के बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं। बनिस्बत वहाँ पर बसने वाले दही और सादा लोगों की जिंदगी किसी को नजर नहीं आती और ना ही कोई उनके बारे में जानना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ के दही इलाके अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात करें कतर के रकबे के बारे में तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कतर का कुल रकबा 11,571 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक 85 से ज्यादा छोटे बड़े शहर आबाद हैं और इन तमाम छोटे बड़े शहरों के दरमियान ही यहाँ पर दही इलाके भी पाए जाते हैं। सर्वे 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आबादी 2.695 मिलियन के करीब थी। नाज़रीन, अगर आपकी आसानी के लिए आपको बताऊं तो तकरीबन 27,16,350 अफराद पर मुश्तमिल थी। प्यारे दोस्तों, इसमें से 27 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल आबादी में से 80% लोग शहरों में रहते हैं जबकि बाकी 20% लोग यहाँ के गाँव और यहाँ के दही इलाकों में आबाद हैं। नाज़रीन, कतर के इन तमाम बड़े बड़े शहरों की अयाशी वाली जिंदगी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ की 20% ऐसी आबादी जो यहाँ के मुख्तलिफ विलेजेस और यहाँ के दही इलाकों में बसी हुई है। इस आबादी में से ज्यादातर लोग यहाँ पर आज भी कबायलियों और खाना बदोशों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और इन लोगों में से ज्यादातर लोग अपने आबाओ अजदाद के पुराने वक्तों के दौर से ही यहाँ पर आबाद हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही सादा और खुशगवार जिंदगी गुजर बसर करते हैं। नाजरीन, इनमें से ज्यादातर लोग यहाँ से कहीं भी जाने का नहीं सोचते और बहुत ही कम ऐसे लोग यहाँ पर पाए जाते हैं जो यहाँ से हिजरत करके मुख्तलिफ जॉब्स के अच्छे मौके फराहम करने वाले बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल होते हैं, जबकि बाकी के लोग यहाँ के इन दही इलाकों में इंतहाई सादा और खूबसूरत जिंदगी गुजर बसर करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इनमें से ज्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी करना, भेड़ बकरियां चराना और ऊंट वगैरह पालना है। दोस्तों, कतर के इस 11,571 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के अंदर ज्यादातर रकबा वीरान और बंजर है और इन वीरान, बंजर और खुश्क तरीन कतर इलाकों में दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान भी नहीं है। नाज़रीन, कतर में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ता है जिसकी वजह यहाँ का पहाड़ी इलाका और रेगिस्तान पर मुश्तमिल वसी तर जमीन है। लेकिन सामीन कराम, इसके बावजूद भी कतर में बहुत से ऐसे जरखेज इलाके मौजूद हैं जहाँ पर काश्तकारी की जाती है। नाज़रीन कराम, 2022 के एक आर्टिकल के मुताबिक कतर के अंदर 1300 से ज्यादा किसान मौजूद हैं जो कि है यहाँ पर खजूर वगैरह की काश्तकारी और इसके अलावा बहुत से मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स वगैरह की काश्तकारी करते हैं। लेकिन कतर के अंदर इंतहाई खुश्क और बंजर जमीन होने की वजह से यहाँ पर गंदम, चावल और बहुत सी काश्त होने वाली फसलों को काश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर खाने पीने की चीजों में मुख्तलिफ किस्म की चीजें मसलन गंदम, आटा, मकई, चावल, चीनी, दालें वगैरह कतर की गवर्नमेंट दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करती है। नाज़रीन, कतर में पहाड़ी सिलसिला और रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर इंतहाई गर्मी भी पड़ती है जिसके बायस यहाँ के लोग अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए इन इलाकों को छोड़कर अच्छे रोजगार के मौके ढूंढने की गर्ज से
तरक्की याफ्ता शहरों की तरफ हिजरत करते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2500 से ज्यादा लोग यहाँ के दही इलाकों को छोड़कर कतर के तरक्की याफ्ता शहरों की तरफ हिजरत कर चुके हैं। दोस्तों, कतर के इन दही इलाकों में बसने वाले लोग भी दुबई के दही इलाकों में बसने वाले लोगों की तरह ऊंट को बहुत ही शौक से पालते हैं और इन दोनों ही ममालिक में आपको ऊंटों के अंदर एक से बढ़कर एक आला नस्ल का ऊंट देखने को मिलेगा। नाज़रीन गिरामी, कतर के अंदर भी हर साल मुल्की सतह पर ऊंटों की रेस करवाई जाती है और इन ऊंटों की रेस को देखने के लिए बहुत से ममालिक से बड़े बड़े अमीर तरीन अरबी लोग शिरकत करते हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब से ताल्लुक रखने वाले अरबी लोग ऊंटों की रेस में अरबों रुपए का जुआ भी लगाते हैं। प्यारे सामीन, अगर बात की जाए कतर के दारुल हुकूमत दोहा की, तो दोहा से 105 किलोमीटर दूर यहाँ का एक मशहूर और कदीमी गाँव अल सुब्रा भी मौजूद है। नाज़रीन, अल सुब्रा गाँव को यहाँ पर मौजूद एक किले नुमा इमारत की वजह से बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है। ये किला नुमा इमारत यहाँ पर 18वीं सदी में तामीर की गई थी और ये इमारत यहाँ के बड़े बड़े ताजिर हजरात और कारोबारी लिहाज से बहुत ही बड़ा मरकज हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर कारोबार जैसी चीज का नामो निशान भी नहीं है। नाज़रीन, ये इमारत सिर्फ यहाँ पर लोगों के टूरिज्म और घूमने फिरने के लिए एक बहुत ही कदीमी टूरिस्ट प्लेस जानी जाती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आज भी टूरिस्ट हजरात अल सुब्रा गांव में इस किले नुमा इमारत को लाजमी देखने के लिए आते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 2013 के एक आर्टिकल के मुताबिक यहाँ पर 2013 में यूनेस्को ने इस किले नुमा इमारत को कतर का विरसा भी करार दिया था। कतर के इस विरासत के तौर पर माने जाने वाले किले को 1938 में यहाँ के बादशाह शेख अब्दुल्ला बिन अल जासिम अल दानी ने तामीर करवाया था। प्यारे सामीन, अगर आज के दौर में आप कतर के ओल्ड कल्चर, यहाँ का मजहब और सकाफत और यहाँ पर बसने वाले पुराने दौर के लोगों की जिंदगियों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ के एक मशहूर और कदीमी गांव अल रयान का विजिट जरूर करें, जहाँ पर आपको आज भी ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो अपनी पुरानी मजहबी रिवायात, यहाँ के कल्चर और अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक आज भी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, कहते हैं कि किसी दौर में इस गांव को यहाँ का बहुत ही ज्यादा अमीर तरीन गांव समझा जाता था और आज भी ये गांव यहाँ की तमाम आसाइशों और सहूलतों से मालामाल है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बसने वाले लोग इंतहाई सादा और खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, इस गांव में आपको यहाँ की सड़कें और यहाँ के पुराने तर्ज के बने हुए घर भी देखने को मिलेंगे जो निहायत ही खूबसूरत तर्ज पर बने हुए हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पिछले कुछ अरसे में कतर की हुकूमत ने इस गांव पे अरबों रुपए भी खर्च करके इस गांव को शहर का दर्जा दिया है। इस गांव को शहर का दर्जा देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि कतर के बहुत ही बड़े बड़े इदारे इस शहर के अंदर मुकीम हैं, जिन इदारों में कतर का नेशनल कन्वेंशन सेंटर और कतर के मशहूर बड़े हॉस्पिटल्स में से सिद्रा हॉस्पिटल और इसके अलावा कतर का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और साथ साथ कतर का सबसे बड़ा म्यूजियम भी इस जगह मौजूद है। तो प्यारे नाजरीन, ये थी आज की हमारी कतर के कुछ खूबसूरत और हिस्टोरिकल विलेजेस पर मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और दूसरी हिस्टोरिकल, सकाफती और मालूमात से भरपूर वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।